नाजरीन, मैं हूँ खौला। आज हम मौजूद हैं राजा मुस्तनसर मुमताज़ साहब के साथ, जो कि हल्का इस्लामाबाद 47 UC6 फुलगरां के चेयरमैन हैं। आइए आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, आप ठीक हैं जी? शुक्र अल्लाह का सर। बहुत शुक्रिया एक तो आप यहाँ आए। सर, यूसी के हवाले से जो आपने काम किए हैं अभी प्रेजेंट, उनके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे? जी ज़रूर, क्यों नहीं बताऊँगा जी। यूसी मेरी यूसी फुलगरां है और फुलगरां काफ़ी बड़ी यूसी है, जिसमें अभी जो यूसीज बनी 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है। लेकिन डॉक्टर तारक साहब की और चौधरी फत साहब की मेहरबानी से वो सारी यूसी का कंट्रोल जो उन्होंने मुझे दिया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह यूसीज़ के लिए काफ़ी अच्छा पैकेज उन्होंने मुझे दिया है। और इस पे मैं चौधरी फत जावेद साहब का स्पेशली शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपके चैनल से तवसल से। और मेरी यूसी में इस वक्त मेरे हिसाब से कोई दर्जनों की बुनियाद पे गलियों के काम लगे हुए हैं, सीवरेज के काम लगे हुए हैं। सबको विज़िट करवाया था और उस विज़िट में मैं सबसे पहले उनको जनाबाद लेके गया, उसके बाद शेरी चौक लेके आया, फिर शाहपुर में उनको लेके आया। शाहपुर में 2 से 3 जगह हमने विज़िट किया। फुलगरां चला गया, फुलगरां में उनसे विज़िट जहाँ जहाँ मैंने काम करवाए थे वो विज़िट करवाया। फिर करलोट छत्तर मेरी यूसी का एक हिस्सा है, वहाँ उनको ले गया, वहाँ पे मैंने गलियों के काम शुरू किए हुए हैं, वो उनको विज़िट करवाया। और आखिर में सदाम होटल पे मैं उनको लेके आया और वहाँ एक अच्छे जलसे से उन्होंने ख़ताब किया। तो ये सारी उन्हीं की मेहरबानी से यून कौंसल में काम लगे और अच्छे मुझे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने फ़ंड दिया और आगे मेरे साथ उन्होंने कमिटमेंट की हुई है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है डॉक्टर तारक साहब की सरबराही में और चौधरी फत साहब की रहनुमाई में एक अच्छा पैकेज मुझे मिलने जा रहा है, जिस पे मैं फुलगरां के लोगों को इंशाल्लाह इससे ज़्यादा डेवलपमेंट करके दूंगा। जो मेरी यूसीज़ में सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो 17 मील से लेके करलोट से लेके बोबड़ी और बोबड़ी से लेके मलाटा तक गैस का इशू बना हुआ है, जो जहाँ गैस नहीं लगी। और इंशाल्लाह चौधरी फत जावेद साहब ने और मैंने इन लोगों से वादा किया हुआ है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में इन लोगों को गैस फराहम की जाएगी। और सदाम होटल पे जिसको आप कहते हैं ये 17 मील, इसमें पानी का भी इशू है और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पानी का मसला वहाँ हल करने जा रहा हूँ। और उसकी रहनुमाई, उसकी शफ़क़त चौधरी फत जावेद साहब और डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब कर रहे हैं। और मैं इस पे आपके चैनल के तवसल से डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब का और चौधरी फत जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरी यून कौंसल को इज़्ज़त दी, मुझे मेरी रहनुमाई करते हुए मुझे फ़ंड जारी किए। इस पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें जी, मरियम नवाज़ की कारकर्दगी के बारे में तो किसी से उनका मुकाबला किया नहीं जा सकता। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल की ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि लोग बोल रहे हैं कि मरियम है, और माशाल्लाह बहुत तेज़ी से पंजाब को इस तरह ऊपर ला रही है। मैं कुछ दिन पहले उनकी कारकर्दगी पे आपने बात की तो सदर गया हूँ पिंडी, तो जैसे ही मैं सदर उतरा हूँ तो देखा तो मुझे वो यूरोप नज़र आ रहा था कि जैसे मैं कहीं यूके में खड़ा हूँ, और उन गलियों का और वो नज़ारा ऐसा उन्होंने बना दिया। और मरियम नवाज़ टॉप पे जा रही है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को बहुत फ़ायदा होगा उनकी कारकर्दगी से। जो ये सरीना फ्लाईओवर्स बना है ये आपके सामने 72 डेज के अंदर बना है। इस कारकर्दगी को मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से देखें ना कितनी टॉप की। ये हमारी हमें आज इस्लामाबाद में सिग्नल फ्री कर दिया गया है, तो ये मियाँ साहब की मेहनत और लगन का नतीजा है। पहले तो मैं आपको बताऊँ ना, मेरे वालिद साहब भी यूसी से वाइस चेयरमैन रहे, मेरे बड़े भाई राजा वक़ार मुमताज़ भी इस यूसी के चेयरमैन रहे, फिर वो हल्के की सियासत पे भी गए। जितनी डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई, और मैं स्पेशली कहूँगा डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब की रहनुमाई, चौधरी फत साहब की रहनुमाई और राजा वक़ार मुमताज़ की काविशों से जो फुलगरां में डेवलपमेंट हुई वो पिछले 30-40 साल में नहीं हुई थी। फुलगरां को गैस डॉक्टर तारक फजल चौधरी और राजा वक़ार मुमताज़ ने दी। फुलगरां की गलियों और मेन रोड्स के लिए फंड्स डॉक्टर तारक फजल चौधरी और राजा वक़ार मुमताज़ ने। अब जो मैं कर रहा हूँ मेरे पे भी डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब और चौधरी फत साहब की रहनुमाई से ही हो रहा है। और इंशाल्लाह फुलगरां की जो मरूमियाँ बचती हैं, कोशिश ये है कि वो भी हल करके इन 5 साल दौर में मुकम्मल फुलगरां को साफ़ करके जाऊँगा इंशाल्लाह। मैं वक़ार भाई की ज़िंदगी में तो मैं एक कैंपेन मैंने बल्दियात की थी, वो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गए थे। मैंने अपने घर को देख के, अपने वालिद साहब को देख के और अपने भाई को देख के, जो मेरे वालिद साहब ने फुलगरां के लोगों के लिए खिदमत की, और फिर उसी खिदमत को देख के मेरे भाई राजा वक़ार मुमताज़ मरहूम ने भी वो खिदमत जारी रखी। अब मैं
उन्हीं को देख के इस मिशन को आगे लेके चलने के लिए आया हूँ और इंशाल्लाह उन्हीं को ही अपना रहबर मानता हूँ। पता है मेरी यूनियन कौंसिल में बेपनाह भी मसाइल खड़े हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं। असल आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि उनमें मसाइल तो बढ़ रहे हैं, जहाँ नई टाउन्स बन रहे हैं तो फिर वहाँ तो मसाइल तो बढ़ने हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो है मसाइल को हल करने की। मैं अपने यूसी पुलग्रां के लोगों से एक तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ दिन पहले जो चौधरी फत साहब का विज़िट हुआ उसमें मेरी यूसी के लोगों ने भरपूर शिरकत की, ख़ास करके राजा वक़ार मुमताज़ के चाहने वालों ने भरपूर शिरकत की। मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पुलग्रां के हवाले से ये कहूँगा कि यूसी के हवाले से कोई भी किसी को भी कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई डेवलपमेंट में किसी को मसला है, गली सीवरेज का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, मैं 24 घंटे, मेरा घर हाज़िर है, मेरा ऑफिस हाज़िर है, मैं हाज़िर हूँ। मुझे बुलाएं, जो मसला हल हो सका मैं करूँगा। पुलग्रां के लोगों ने पहले भी हमारे घर को, राजा वक़ार मुमताज़ को इज़्ज़त दी और तवक्को है ये भी है कि वो आइंदा भी मुझे और मेरे घर को इज़्ज़त देंगे। बहुत शुक्रिया।